नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अर्जुन राय जी हैं और आज सीतामढ़ी से जुड़े विकास पर बात होगी। वहीं आज आईआरसीटीसी के मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत बरकरार रखी गई है, जिस पर बात होगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके नेता को सर जमानत बरकरार रखा गया है, इस पर क्या कहना चाहिए? न्यायालय का स्वागत करते हैं और न्यायालय पर हमारे नेता नहीं, हमारे पार्टी सब लोगों का भरोसा है, विश्वास है। और ये सीबीआई भारत सरकार जो है, जो उसके विरोध में है, वहाँ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। तो सीबीआई का तो पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये जग जाहिर है। लेकिन न्यायालय पर हम लोगों का पूरा भरोसा है और न्याय हुआ है। जमानत बरकरार थी और बरकरार रहा है, इसलिए न्यायालय के आदेश का हम स्वागत करते हैं। दो जगह उपचुनाव चल रहा है, गोपालगंज और मोकामा। क्या कहना चाहेंगे, दोनों सीट जीतेंगे आप लोग? आप गोपालगंज कल जा रहे हैं चुनाव में। आज गोपालगंज में पार्टी ने मुझे ड्यूटी लगाई है और कल हम गोपालगंज जा रहे हैं। दोनों जगह चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है और पूरे देश के लोग, खासकर बिहार के लोग समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर ताकत देते हैं तो पूरे देश के एक एक संपत्ति को बेच करके किसी निजी व्यक्ति के हाथ में डाल देगा। बिहार में ही नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है और एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है। कानून का शासन देश में नहीं है। सारे संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने बाहर किया गया और इसी तरह से पूरे देश में इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करना है, तब देश बचेगा, नहीं तो ये देश बचने वाला नहीं है। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बिहार के लोग बाहर जाकर पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर पलायन करते हैं। आपके सीतामढ़ी शिवहर का एक इकलौता उद्योग था, धरोहर था, विरासत था, रीगा चीनी मिल। सीतामढ़ी शिवहर के 9 विधायक, 2 सांसद, 4 एमएलसी कुछ नहीं कर पाई। अब क्या आप इस चीनी मिल के लिए खरा उतरेंगे ताकि रीगा चीनी मिल चालू हो? अब कटने के कगार पर। देखिए, रीगा चीनी मिल का जहाँ तक सवाल है, वो तो सीतामढ़ी के संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ लगभग 40,000 किसान का परिवार इससे जुड़ा हुआ है। इसका बंद होना दुखद है, लेकिन हमारी सरकार तो तुरंत अभी आई है। इससे पहले से चीनी मिल बंद है और 2 महीने पहले राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शामिल हुई है। अब अगले महीने बैंक का कार्रवाई है, का तिथि है, आपने संज्ञान में दिया है और कुछ लोगों ने बात की है। देखते हैं कहाँ तक मामला जाता है। इससे तक किसान को नुकसान होना है, सीतामढ़ी को हजारों वर्कर, 40,000 किसान, हजारों व्यवसायी का दाल रोटी उस फैक्ट्री से चलता है। निश्चित रूप से चलता है। लेकिन ये मोदी सरकार जब से देश में आई, देश के जितने भी पूंजीपति है, व्यापारी हैं, ये दूसरे देश में भाग रहे हैं। इस देश में वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रीगा चीनी मिल का सवाल है, इससे हम लोग का भावनात्मक लगाव है। यद्यपि मैं कभी वो चीनी मिल के कार्यक्रम में मैं नहीं गया, चूँकि वो भ्रष्टाचार का जड़ भी रहा है। और फैक्ट्री था सर जो 2010 तक किसानों को समय पर भुगतान देती रही। वही फैक्ट्री था जो मजदूरों को समय पर भुगतान देती रही। सब कुछ ठीक ठाक था। 2010-12 के बाद ये परिस्थिति आई, जब से रीगा चीनी मिल का दयनीय स्थिति कमजोर होता है। देखिए, इसमें मालिक का नुकसान तो नहीं के बराबर होता है। एक मैकेनिज्म बना रखा है देश के पूंजीपति, वो अपने पैसे तो उससे निकाल लेते हैं, फंस जाते हैं यहाँ के किसान, मजदूर, काम करने वाले जो उसमें कर्मचारी हैं वो। और जहाँ तक आप लोगों ने बताया 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए किसान के बकाया है। निश्चित रूप से चीनी मिल चलना चाहिए। अब कैसे चले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि बात करें आगे। जबकि यहाँ पर तो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जब जीते हैं, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि सरकार में बात करें, पॉजिटिव बात करें, अब पॉजिटिव कोई रास्ता निकाले।
लेकिन मैं देखता हूँ मेरे संज्ञान में आज बात के मित्र ही सर गन्ना उद्योग मंत्री हैं, अभी आलोक मेहता जी गन्ना उद्योग मंत्री हैं, समीर महासेठ राजद के ही उद्योग मंत्री हैं। ये लोग अगर प्रयास कर दें, डिप्टी सीएम के पास वित्त विभाग है, ये लोग अगर प्रयास कर देंगे तो 15 दिन में निर्णय हो सकता है, फैक्ट्री को चलाया जा सकता है। सबसे पहले तो संशोधन कर लीजिए, वित्त विभाग श्री विजय चौधरी जी उसके मंत्री हैं, और डिप्टी सीएम साहब हों, गन्ना मंत्री जी हों या उद्योग मंत्री जी हों। मैंने बताया ना कि ये मिल पहले से बैठा है, पहले से बंद है। सरकार में हम लोग अभी आए हैं, 2 महीने पहले आए हैं। ये तो हमको लगता है बरस दिन पहले से ये बंद है। अब उनके संज्ञान में किसी ने अभी तक बात लाया या नहीं लाया मुझे मालूम नहीं। तो 11th आवर है, हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। हम लोग यहाँ के लोगों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, और राष्ट्रीय जनता दल 100% किसान मजदूरों की पार्टी है। तो हम किसानों के हित के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कहाँ तक सफल हो पाते हैं। सीतामढ़ी का महसूल आरोपी आपने ही सर उसकी शुरुआत कराई थी 2009 या 10 में, और अब जो है उसके कार्य को शुरू करने के लिए थोड़ा सा प्रयास चल रहा है। ज़मीन भी एक्वायर किया है, हायर किया गया है उस आरोपी के निर्माण के लिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो कब को बन के तैयार हो जाना चाहिए था। 2013-14 में ही यह स्वीकृत होकर के हमने इसका शिलान्यास किया था। 2 खंभे लग गए तो ऊपर से स्लैब बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आखिर किस कारण से इतने बरस हो गए और आज तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ। इसे जल्द हो जाना चाहिए था, लेकिन सब लोग लगे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब हम लोग किसके खिलाफ बोल सकते हैं? राज्य में सरकार में है, और जो यहाँ जनप्रतिनिधि है वो हम लोग के अलायंस पार्टी में है। तो कुछ बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल जनता से वोट लेने तक का वास्ता रखे, ये लोकतंत्र में दुखद है। पार्टी किसी की हो, सरकार किसी की हो। हम तो दिल्ली में महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। हम यहाँ पर उस समय ओपोजिशन पार्टी में थे, लेकिन हजारों हजार करोड़ की योजनाएं, चाहे रेल का हो, सड़क का हो, बांध का हो, बिजली का हो, सब पर आपने कहा सभी क्षेत्रों में काम हुआ। अगर उस रफ्तार से काम हुआ रहता था, सीतामढ़ी का जवाब देश में शायद कोई इलाका देता रहता विकास के मामले में। लेकिन उसी वोट से तो इतने काम हुए। और 8 साल पहले हम चुनाव हार गए, 2 चुनाव हार गए। अब वही जनप्रतिनिधि, वही जनता है, वही वोट है। एक आरओ भी छोड़ दीजिए, ऐसे कितने बड़े उदाहरण, कितनी योजनाएं हैं जिसको हमने स्वीकृत कराई, जो आधे लटका है। काम शुरू हुआ, कुछ में नहीं हुआ, कुछ पूरा हुआ। इसे होना चाहिए था। लेकिन मेरा मानना है विकास का सोच जनता और जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। केवल समीकरण के आधार पर वोट लेकर के जनप्रतिनिधि होने में कोई मतलब नहीं रहता है। एक सर्टिफिकेट ले लेने से लोकतंत्र की औपचारिकता पूरी नहीं होती है। चलते फिरते इंसान के जीवन में जो खुशहाली लाता है वही असली जनप्रतिनिधि होता है। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय जी हैं, और सीतामढ़ी में अपने कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल लोगों से मिल रहे हैं, जनता का समर्थन अपने पक्ष में ले रहे हैं। कल से इनको गोपालगंज में ड्यूटी लगी है, गोपालगंज में विधानसभा का उपचुनाव है, वहाँ जा रहे हैं। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों के सवालों से सरकार को अवगत कराते रहिए, और सरकार और आम लोगों के बीच कड़ी का काम करते रहिए। यही मीडिया का असली रोल है, आप कर रहे हैं। इसलिए रंजीत मिश्रा एक उभरता हुआ नाम है सीतामढ़ी में, इसलिए आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।